Hey everyone, welcome to Buzz Updates. Today let's talk about one of the case which is happening in India right now, अतुल सुभाष केस. ठीक है. एक्चुअल में इस टॉपिक के बारे में मैं नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे जस्ट ऐसे फन या रैंडम का कुछ करना था, लेकिन दिस नीड्स टू गेट हाईलाइटेड. जानते हो तो अतुल सुभाष एक इंसान ने अपना कर लिया और ड्यू टू हिज वाइफ एंड इन लॉज का बहुत ही प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये वाला एक मर्द के साथ हुआ है तो ये वाला चीज़ इतना मतलब हाईलाइट नहीं हो रहा है, जो कि बहुत गलत है. कोई भी मर्द हो या औरत हो, किसी के साथ अगर गलत होगा तो पब्लिक बन के हमारा एक रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम लोग इसके बारे में वॉइस रेज करें. ठीक है. तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो ये सब क्या हुआ है, तो अतुल सुभाष अपना करने से पहले तो उन्होंने अपना वाइफ निकिता सिंघानिया और उनकी मदर इन लॉ निशा सिंघानी के साथ उनका जो बहस हुआ था उसके बारे में सब उन्होंने क्लियरली अपना उसमें मेंशन किया है. वो मतलब ये वाला सब हुआ जब अतुल सुभाष और उनके बीवी निकिता सिंघानिया के डाइवर्स वो लोग ले रहे थे, क्योंकि उनके अंदर उनका बहुत मेंटल हैरेसमेंट हो रहा था. तो वो लोग डिवोर्स लेने के लिए गए थे. तो जब डिवोर्स लेने के लिए वो लोग गए थे तो जज रूम में जब उनका काउंसलिंग हो रहा था तो वहाँ पर जज खुद बोलती है कि तुम क्यों नहीं सेटल डाउन हो जाते हो. मतलब पहले 3 crores 1 crore उनसे मांगा था, जो कि इट्स वॉज नॉट अ वैलिड अमाउंट अतुल के नोट के हिसाब से. तो जज बोलती है कि तेरे पास 3 crores होगा तो इसीलिए तो तेरी बीवी मांग रही है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग. फिर जबकि अतुल उसके लिए बोला था कि ये सब पिटिशंस देखने के लिए एलिगेशंस जो उनका मतलब उसकी निकिता सिंघानी ने उसके ऊपर डाला था वो सब देखने के लिए, और वो निकिता सिंघानी अपने बच्चे को मतलब अतुल को मिलने भी नहीं देती थी और उसके मन के अकॉर्डिंग उसने घर छोड़ा था. इवन शी वॉज हैरेसिंग अतुल एंड हिज फैमिली. तो उनको हर बार बैंगलोर से जौनपुर जाना पड़ता था. तो जज उस पर भी बहुत रूडली उनको बोली थी कि अगर उसने फाइल केस किया है तो वो तो तुम्हारी बीवी है ना. अ, ये वाला सब चीज़ अतुल ने अपना नोट में मेंशन किया था. और इवन दिस इज़ अ वेरी ट्रू थिंग. इवन दिस डेज जो कि मेंस भी बहुत कि दे आर आल्सो हैविंग लॉट ऑफ प्रेशर्स इन इंडिया. मेनली एक चीज़ है कि लड़की अगर होती है तो एवरीवन विल फील लाइक ओ शी इज माइट बी सफरिंग फ्रॉम समथिंग एंड लोग आके उनको सपोर्ट करना, उनको कंसोल करना स्टार्ट करते हैं. वही चीज़ अगर एक मैन, एक मर्द या एक बच्चा, जो भी एक लड़का होगा वो रो रहा होगा तो पीपल विल बी कम्प्लीटली अपोजिट. तुम लड़के हो क्यों रो रहे हो, यू शुडंट क्राई. मतलब इंसान है यहाँ पर, लड़का लड़की सब इंसान है. जबकि बचपन से लड़कों को ये चीज़ बोल बोल के बड़ा करते हैं ना, तो फॉर देम इट विल बी वेरी हार्ड टू शो देयर इमोशंस. ठीक है. जिसकी वजह से ना औरतों में इमोशंस को हैंडल करना कैपेसिटी ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली मैन, क्योंकि दे हैव उनको सोसाइटी ऐसा बिल्ड कर दिया है. अभी अभी मैं थोड़ा चेंजेस देख रही हूँ. थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स अपना बच्चे को ट्रीट करते हैं कि ठीक है अगर रोना होगा तो रो लेना, लेकिन इट्स स्टिल वेरी लेस. स्टिल इन सोसाइटी थिंग्स लाइक अगर कोई रोता है तो लड़का रोता है तो बोलते कि अरे तू तो लड़की की जैसे रो रही. इट्स नॉट अबाउट लड़की और लड़का. ओके. क्राइंग और टीयर्स आर इट्स काइंड ऑफ इमोशंस एवरी वुमन विल हैव इट. लेकिन जिसकी वजह से सोसाइटी में अभी होता है ना कि लड़के होने पे नहीं रोना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होता है. इसलिए सुसाइड केसेस ज़्यादा लड़कों का होता है मोर देन गर्ल्स, बिकॉज दे आर इमोशनली वेरी वेरी इनकेपेबल टू हैंडल सो मेनी थिंग्स. यहाँ पर फेमिनिस्ट ये सब चीज़ नहीं आती. ठीक है. लड़का हो या लड़की हो, जो भी गलत करता है गलत, रॉन्ग इज रॉन्ग. यहाँ पर गलत गलत चीज़ें होता है. अ, मैंने बहुत सारा केसेस देखा है जहाँ पर लड़कियाँ या औरत अपना जो भी उनको राइट्स अभी मिला है, इतना फाइट करने के बाद जो राइट्स मिला उसको मिसयूज कर रहे हैं. गलत गलत इन लॉज पे केसेस डालना, एलिमनी के लिए गलत गलत चीज़ें स्प्रेड करना, ये सब गलत गलत रेप, ये सब कुछ वो लोग करके बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो उनको राइट्स मिले उसका मिसयूज कर रहे हैं. और इसकी वजह से बहुत सारे मेन भी बहुत सफर कर रहे हैं, विच इज़ अ रियलिटी दीज डेज. जिस अभी ऐसा करने पे क्या हो रहा है कि अगर कोई एक लड़की सच्ची में एक्चुअल में फील
वो वाला चीज़ को उसने फ़ील कर रही है, फिर भी नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव हर, यू नो। वो एक है ना, कि वो हर बार बोलता है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। जब उसको लोग मदद करने आते थे, हर बार उसने बोल के, लेकिन जब सच्ची में शेर आया था और जब वो चिल्ला रहा था कि शेर आया है, लेकिन कोई भी नहीं गया क्योंकि सबको लगा कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है। अगर ऐसे ही औरत लोग अपना राइट्स का मिसयूज़ करने लगे ना, तो देयर विल बी डे वेयर कोई मतलब सच्ची में ये वाला फेस कर रहा होगा और उसको जस्टिस मिलने पे बहुत टाइम लग जाएगा, व्हिच इज़ हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया में जस्टिस मिलना इज़ लाइक ऑल ऑफ अस नो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट? निर्भया केस में भी इतना टाइम लिया, अभी जो कोलकाता वाला केस में, उसमें तो अभी तो लोग सब भूल ही गए उस चीज़ को, ठीक है? ये वाला चीज़ होता है। यहाँ पर मर्द या औरत का बात नहीं है, अगर गलत हो रहा है तो इट्स अ मैंडेटरी थिंग टू गेट द जस्टिस। बैक टू द अतुल सुभाष, ठीक है? तो वहाँ पर जब ये वाला सब चीज़ हो रहा था, उसकी बीवी उनको बोलती कि अगर ऐसा हो रहा होगा तो सब लोग अगर कर रहे हैं तो तू क्यों नहीं मरता? ठीक है? और इसको सुन के जज भी हँस रही थी, उनके नोट के हिसाब से जज भी हँस रही थी और उनको डिमांड किया गया कि तुम लोग 5 लाख अभी दो, व्हिच ही डिडंट हैव एट दैट टाइम, ठीक है? तो और जब इनका और एक नेक्स्ट हियरिंग था, तब उनकी मदर इन लॉ बोलती है कि निशा सिंघानिया, वो बोलती है कि तू अभी तक मरा नहीं क्या? जिसको ये रिप्लाई में बोलती है कि अगर मैं मरूँगा तो आपको कहाँ से मिला? आपको कहाँ से ये वाला सब पैसा पार्टी करने के लिए पैसा मिलेगा? तो उनकी मदर इन लॉ बोलती है कि तू मरेगा तो तेरे पीछे-पीछे तेरे माँ-बाप भी जाएँगे और सिंस हमारी बेटी तेरी बीवी है, ऑफ कोर्स उसको शेयर उसका मिल जाएगा, तो सारा पैसा हमारा हुआ। दैट्स हाउ क्लेवर वाज़। ये सब देख के वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और मतलब उनको पता चल के एक इविल के लिए पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है। जितना वो ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं उनका वर्क के लिए, ज़्यादा वो फैमिली उनको हैरेस हो रहे वो लोग, लीगल सिस्टम उनका मदद नहीं कर रहा था, ठीक है? ये वाला सब होने के बाद जज उनके साथ बिहेव की, उनके वजह से अतुल सुभाष को लगने लगा कि उनको फेथ चला गया लीगल सिस्टम पे, ठीक है? मतलब वो मतलब ये सब फेस कर के ही वाज डन, सो उन्होंने ये वाला स्टेप लिया क्योंकि उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है अभी के लिए, तो देयर इज़ नो रीज़न, उनको लगा कि देयर इज़ नो रीज़न मेरे ओल्ड पेरेंट्स को या मेरे भाई को वो अभी कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना इस जो कि फिज़िकल बॉडी को उन्होंने सोचा कि ख़त्म करने से अच्छा है। जो भाई उन्होंने केस फाइल किया अ, उनकी निशा सिंघानिया और निकिता सिंघानिया के ऊपर उन्होंने केस फाइल किया है। अभी कैसे से उसके मॉम निशा, अनुराग और सुशील सिंघानिया इन सबको एक्यूज़ किया गया है इस केस के बारे में। और उनके निशा और उसके भाई अभी भी बोल रहे हैं कि एक कुछ भी सच नहीं है। और जबकि निकिता को टाइम मिल को वो इसका सारा प्रूफ उसके पास है और हमारे फैमिली इसके बारे में गिल्ट नहीं है, ठीक है? तो व्हाटएवर इट इज़, अगर इसमें ये वाला सच होगा तो वी रियली हैव टू स्टैंड अप फॉर द राइट थिंग टू हैपन। सो मेंट टू दिस ये वाला हो रहा है तो इट्स अ बेटर थिंग, वी नीड टू सपोर्ट एंड शो अवर सपोर्ट टुवर्ड्स द मैन ऑल्सो। हर बार जब कुछ औरत के साथ गलत होता है तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लाइक बट इट्स अ टाइम for a woman to stand with a man to get the justice. Yeah, please do let me know what's your opinion on this. Thank you for watching.